प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में टॉप 3 फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड मिरे एसेट लार्ज कैप फंड। आउट ऑफ दीज 3 फंड्स एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का मैं इस वीडियो में डिटेल्ड रिव्यू करूंगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में मिरे एसेट लार्ज कैप फंड है तो मैं इस फंड से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैंने अपने लास्ट कंपैरिजन वीडियो में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का डिटेल रिव्यू किया था और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें कभी भी डिफरेंट कैटेगरीज के फंड का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सेम कैटेगरी के फंड सेम बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इस कैटेगरी के फंड्स ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही करेंगे। So let's start with basic details of Axis Blue Chip Fund and Canara Robeco Blue Chip Equity Fund। Axis Blue Chip Fund के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.50। एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM है अबाउट 28,900 करोड़। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। अगर आप इस फंड के 10% ऑफ यूनिट्स को रिडीम करते हैं, दैट इज सेल करते हैं, तो उस पर किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और अगर आप इस फंड के 10% से ज्यादा यूनिट्स को सेल करते हैं 1 साल के अंदर तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। आफ्टर 1 ईयर एग्जिट लोड इज 0। केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का AUM है अबाउट 3,500 करोड़। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 100। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.42%। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% अगर आप इस फंड के यूनिट्स को विद इन 365 डेज रिडीम करते हैं। आफ्टर 1 ईयर एग्जिट लोड इज 0। सो AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट वाइज एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी बड़ा फंड है, जबकि केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड रिलेटिवली छोटा फंड है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM काफी बड़ा है, लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसका बड़ा AUM कोई कंसर्न नहीं है हमारे लिए, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स इंडिया के मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बड़ा है। नाउ हम इन 2 फंड्स का एलोकेशन चेक करेंगे बाय मार्केट कैप। एक्सिस ब्लू चिप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 94.88%, जबकि मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 1% एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है 0%। जबकि केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 84.47%, मिड कैप में है 9.38% एंड स्मॉल कैप में ऑफकोर्स 0%। इन दोनों ही फंड्स ने अपना रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट या तो शॉर्ट टर्म डेट में किया है या फिर कैश में रखा है। नाउ हम इन दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, और साथ ही हम इन दोनों ही फंड्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ये दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 45.40, जबकि इसके बेंचमार्क निफ्टी 50 ने रिटर्न जनरेट किया 50.06%। केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 50.34%, जबकि इसके बेंचमार्क S&P BSE 100 ने रिटर्न दिया है 51.95%। रेस्ट ऑल 3 होराइजन्स दैट इज 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में इन दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इन दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नाउ हम इन दोनों ही फंड्स का सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्टर एनालिसिस। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने फाइनेंशियल में अपना इन्वेस्टमेंट किया 36.89%, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया 18.41%, सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट किया 6.33%, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया 6.01%, FMCG में इन्वेस्ट किया 5.44% एंड ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट किया 5.36%। साथ ही इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है लाइक एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कम्युनिकेशन एंड मेटल्स। केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल में 33.23%, टेक्नोलॉजी में 15.02%, एनर्जी में 8.08%, कंस्ट्रक्शन में 7.15%, ऑटोमोबाइल में 5.04% और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट है 5.03%। और साथ ही इस फंड का कुछ और सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट है लाइक FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, मेटल्स, इंश्योरेंस एंड इंजीनियरिंग। केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में रिलेटिवली ज्यादा एक्सपोजर लिया है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप फंड का सर्विसेज सेक्टर में एक्सपोजर रिलेटिवली ज्यादा है। नाउ हम उन स्टॉक्स को चेक करेंगे जिसमें इन 2 फंड्स ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस में 9.79%, HDFC बैंक में 8.9%, बजाज फाइनेंस में 8.67%, ICICI बैंक में 7.37%, TCS में 7.19%, एवेन्यू सुपरमार्ट्स में 6.04% एंड कोटक महिंद्रा बैंक में 5.01%। केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया HDFC बैंक में 7.92%, इन्फोसिस में 7.69%,
आईसीआईसीआई बैंक में 6.7%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.79% एंड टीसीएस में 4.99%। नाम इन दोनों ही फंड्स के परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप को चेक करेंगे। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है 8.90%, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया 7.92%। तो एचडीएफसी बैंक में इन दोनों फंड्स का ओवरलैप है 7.92%, जो कि काफी ज्यादा है। इन्फोसिस में एक्सिस ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट है 9.79%, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का इन्वेस्टमेंट है 7.69%। और इन्फोसिस में इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है 7.69%। आईसीआईसीआई बैंक में एक्सिस ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट है 7.37%, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट किया 6.70%। आईसीआईसीआई बैंक में दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है 6.70%। टीसीएस में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने इन्वेस्ट किया 7.19%, जबकि केनरा रूबिको इक्विटी ब्लू चिप फंड ने इन्वेस्ट किया 4.99%। और टीसीएस में इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है 4.99%। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने इन्वेस्ट किया 4.67%, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने इन्वेस्ट किया 5.79%। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है 4.67%। सो ओवरऑल इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स 26 हैं और इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है अबाउट 60%। जब भी हम अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी फंड्स हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हैं उनका परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा नहीं हो। इन फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप जितना कम होगा वो आपके पोर्टफोलियो के लिए उतना अच्छा होगा। अगर 2 फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 20-30% है तो वो एक्सेप्टेबल है, और अगर 2 फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप 50-60% है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि इन दोनों ही फंड्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करें। नाउ हम जानेंगे हमें क्यों ऐसे 2 फंड्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए जिनका परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा है। ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो ओवरलैप से इंडिविजुअली किसी फंड के परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आप 5 to 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर उस पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप काफी ज्यादा है तो वो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। हम डायरेक्ट इक्विटी की जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होता है, और इन फंड्स का पोर्टफोलियो इसलिए डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा होते हैं। और आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट करें अक्रॉस डिफरेंट स्टॉक्स। और जब आप कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप काफी ज्यादा है तो आपका एक्सपोजर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफी ज्यादा हो जाता है, जो कि आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा नहीं है। सो नाउ हमें पोर्टफोलियो ओवरलैप को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो ओवरलैप से बचने के लिए हमें सेम फंड हाउस के ज्यादा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली हमें सेम कैटेगरी के ज्यादा फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो ओवरलैप का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज को अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज में ही करना पड़ता है। सो आउट ऑफ दिस टॉप 100 कंपनीज जनरली 30-40 कंपनीज का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है, और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड मैनेजर्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट इन्हीं 30-40 कंपनीज में करते हैं, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफी कम होते हैं, इसीलिए इन फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप काफी ज्यादा होता है। नाउ हम लार्ज कैप के टॉप 3 फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इन दोनों ही फंड्स में 26 कॉमन स्टॉक्स हैं और इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 60% है। नाउ हम परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड मिरे एसेट लार्ज कैप फंड का। इन दोनों फंड्स में 24 कॉमन स्टॉक्स हैं और इनका परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है 50%। नाउ लेट्स चेक दीज डिटेल्स फॉर मिरे एसेट लार्ज कैप फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इन दोनों फंड्स में 33 कॉमन स्टॉक्स हैं और इनका परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है 64%। इन तीनों ही फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप काफी ज्यादा है, तो जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं उस समय हम आउट ऑफ दीज 3 फंड सिर्फ 1 फंड को ही अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। सो हमें अपने पोर्टफोलियो के ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप वाले फंड्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आपने काफी ज्यादा इक्विटी स्कीम्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आइडियली आपको 2 to 3 इक्विटी फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और अगर आप कुछ समय से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको एटमैक्स 5 to 6 इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 to 2 फंड से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है और आप ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोजर लेना चाहते हैं
तो आप एटमैक्स 2 to 3 इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने न्यू इन्वेस्टर्स के लिए रिसेंटली ही एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया है जिसमें मैंने बताया है कि न्यू इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। मैंने म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज पे सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।